हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड, आज का हमारा पहला सेंटेंस होगा, यहाँ पर ये बोल रहा है कि बस इस एक बात को ध्यान में रखना। जस्ट कीप दिस वन थिंग इन माइंड। जस्ट कीप दिस वन थिंग इन माइंड। बस इस एक बात को ध्यान में रखना। जस्ट कीप दिस वन थिंग इन माइंड। जितना ज़्यादा पसीना तुम यहाँ बहाते हो उतना कम तुम्हारा खून युद्ध में बहेगा। तो ये अपने लड़के को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग दे रहा है। उसे कह रहा है कि द मोर यू स्वेट हेयर द लेस यू विल ब्लीड इन बैटल। कहना चाह रहा है कि जितना ज़्यादा पसीना तुम ट्रेनिंग में बहाओगे, यानी ट्रेन होते हुए बहाओगे, उतना कम तुम्हारा खून युद्ध में बहेगा। द मोर यू स्वेट हेयर द लेस यू विल ब्लीड इन बैटल। कोई तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगा। नोबडी विल एवर बी एबल टू डिफीट यू। नोबडी विल एवर बी एबल टू डिफीट यू, यानी कोई तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगा। नोबडी विल एवर बी एबल टू डिफीट यू। तुम दोनों इतने चुप क्यों हो, क्या बात है? Why are you two so quiet? What's the matter? Why are you two so quiet? What's the matter? यानी तुम दोनों इतने चुप क्यों हो, क्या बात है? Why are you two so quiet? What's the matter? तो यहाँ पर ये कह रही है कि एक फारसी दूत आपका इंतजार कर रहा है। अ पर्शियन मैसेंजर अवेट्स यू। अ पर्शियन मैसेंजर अवेट्स यू, यानी पर्शिया से एक फारसी से एक दूत आया है जो आपका इंतजार कर रहा है। अ पर्शियन मैसेंजर अवेट्स यू। चलो चलकर देखते हैं क्या कहना है उसे। लेट्स गो एंड सी व्हाट ही हैज़ टू से। लेट्स गो एंड सी वॉट ही हैज़ टू से। चलो चलकर देखते हैं क्या कहना है उसे। लेट्स गो एंड सी वॉट ही हैज़ टू से। आज का सबक भूलना मत। अपने लड़के से कह रहा है डोंट फॉरगेट टुडेज लेसन। डोंट फॉरगेट टुडेज लेसन, यानी आज का सबक भूलना मत। डोंट फॉरगेट टुडेज लेसन। इससे पहले कि तुम बोलो फारसी, जान लेना कि स्पार्टा में बिफोर यू स्पीक पर्शियन नो दैट इन स्पार्टा। सो फ्रेंड, ये आदमी जो है ये मैसेंजर है जो पर्शियन से आया है, यानी फारसी से आया है स्पार्टा के अंदर अपने राजा का मैसेज सुनाने। तो जो स्पार्टा का राजा है वो इसे पहले ही धमका रहा है, पहले ही बता रहा है कि इससे पहले कि तुम बोलो फारसी, जान लेना कि स्पार्टा में बिफोर यू स्पीक पर्शियन नो दैट इन स्पार्टा। बिफोर यू स्पीक पर्शियन नो दैट इन स्पार्टा, इससे पहले कि तुम बोलो फारसी, जान लेना कि स्पार्टा में हर कोई, यहाँ तक कि राजा का पैगाम्बर भी, एवरी वन इवन्स अ किंग्स मैसेंजर। एवरी वन इवन अ किंग्स मैसेंजर, यानी हर कोई, यहाँ तक कि राजा का दूत भी, राजा का पैगाम्बर भी, एवरी वन इवन्स अ किंग्स मैसेंजर इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द वर्ड्स ऑफ हिज वॉइस। कह रहा है कि जिम्मेदार ठहराया जाता है अपनी बात का। सो फ्रेंड, इसने यहाँ सिंपली इससे कह दिया है कि बोलने से पहले इस बात को जान लेना, यहाँ के कानून को जान लेना कि यहाँ पर हर कोई, यहाँ तक कि राजा का दूध भी, एवरी वन इवन अ किंग मैसेंजर इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द वर्ड्स ऑफ हिज वॉइस, यानी अपनी बात का जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो इसलिए सोच समझकर अपनी बात को कहना है। यहाँ पर इसे अपना कानून बता रहा है। तो इस पर ये कह रहा है अब तुम बोल सकते हो फारसी। नाउ यू कैन स्पीक फारसी पर्शियन। नाउ यू कैन स्पीक पर्शियन, अब तुम बोल सकते हो फारसी। नाउ यू कैन स्पीक पर्शियन। तो क्या संदेश लाए हो तुम? सो व्हाट मैसेज हैव यू ब्रॉट? सो व्हाट मैसेज हैव यू ब्रॉट, तो क्या संदेश लाए हो तुम? सो व्हाट मैसेज हैव यू ब्रॉट? जमीन और पानी, अर्थ एंड वाटर। अर्थ एंड वाटर, जमीन और पानी। ये जवाब में कह रहा है कि जमीन और पानी यानी अर्थ एंड वाटर। यू रोड ऑल द वे फ्रॉम पर्शिया फॉर अर्थ एंड वाटर। कह रहा है कि तुम इतनी दूर पर्शिया से सवार होकर आए हो सिर्फ पानी और ज़मीन के लिए। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमने रोड वर्ड का यूज़ किया है। रोड वर्ड यानी घोड़े पर सवार होकर आना। ये घोड़े पर आया है इसलिए कह रहा है कि यू रोड ऑल द वे फ्रॉम पर्शिया फॉर अर्थ एंड वाटर। तुम पर्शिया से यहाँ आए हो सवार होकर सिर्फ पानी और ज़मीन के लिए। तुम अपनी हद पार कर रहे हो फारसी। यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट पर्शियन। यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट पर्शियन। यहाँ पर रानी कहने लगी बीच में बोलकर कि यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट पर्शियन, तुम अपनी हद पार कर रहे हो फारसी। ऐसा क्या है जिससे इस औरत को लगता है कि ये मर्दों के बीच में बोल सकती है? तो फ्रेंड, जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं ऐसा क्या है जिससे लगता है, तो हम यूज़ करते हैं व्हाट मेक दिस वुमेन थिंक शी कैन स्पीक अमंग मैन। What makes this woman think she can speak among men? ऐसा क्या है जिससे इस औरत को लगता है कि ये मर्दों के बीच में बोल सकती है? What makes this woman think she can speak among men? क्योंकि असली मर्दों को सिर्फ स्पार्टन महिलाएं जन्म देती हैं। Because only Spartan women give birth to real men. Because only Spartan women give birth to real men, कह रही है क्योंकि असली मर्दों को सिर्फ स्पार्टन महिलाएं ही जन्म देती हैं। चलो चलते चलते इस बारे में बात करते हैं। कह रहा है राजा, लेट्स वॉक एंड टॉक अबाउट इट। लेट्स वॉक एंड टॉक अबाउट इट, यानी चलते हुए इस बारे में बात
करते हैं। अगर तुम खुद को और अपने लोगों को बचाना चाहते हो, तो यहाँ पर ये कह रहा है मैसेंजर राजा से, इफ़ यू वांट टू सेव योर सेल्फ एंड योर पीपल, इफ़ यू वांट टू सेव योर सेल्फ एंड योर पीपल, अगर तुम खुद को और अपने लोगों को बचाना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू सेव योर सेल्फ एंड योर पीपल, ध्यान से सुनो, कह रहा है लिसन केयरफुली लियोनाइडस, इसका नाम है लियोनाइडस, तो इससे कह रहा है लिसन केयरफुली लियोनाइडस, ध्यान से सुनो लियोनाइडस। कह रहा है कि इफ़ यू वांट टू सेव योर सेल्फ एंड योर पीपल, अगर तुम खुद को और अपने लोगों को बचाना चाहते हो तो ध्यान से सुनो लियोनाइडस, लिसन केयरफुली लियोनाइडस। ज़क्सीस कॉन्क्वेयर एंड कंट्रोल एवरीथिंग ही रेस्ट हिज आइज अपॉन, तो अपने राजा के बारे में बता रहा है कि उसके राजा का नाम है ज़क्सीस। कह रहा है ज़क्सीस क्या करता है, जीतता है और कंट्रोल करता है जिस पर भी उसकी नज़र चली जाती है। ज़क्सीस कॉन्क्वेयर एंड कंट्रोल्स एवरीथिंग ही रेस्ट हिज आइज अपॉन, वो इतनी विशाल सेना का नेतृत्व करता है जो अपने मार्च से ज़मीन को हिला देती है। कह रहा है कि इसके राजा की यानी ज़क्सीस की इतनी बड़ी सेना है, उसका वो नेतृत्व करता है जो चलते हुए यानी मार्च करते हुए पूरी ज़मीन को हिला देती है। ही लीड्स एन आर्मी सो मैसिव इट शेक्स द ग्राउंड विद इट्स मार्च। कह रहा है कि ही लीड्स एन आर्मी सो मैसिव इट शेक्स द ग्राउंड विद इट्स मार्च। कह रहा है कि वो इतनी विशाल सेना का नेतृत्व करता है जो अपने मार्च से यानी अपने चलने से ज़मीन को हिला देती है। आगे होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रहा है सो वास्ट यानी इतनी बड़ी, सो वास्ट इतनी विशाल इतनी बड़ी, इट ड्रिंक्स द रिवर ड्राई के नहरों को पीकर सुखा दें, यानी इतनी बड़ी आर्मी है कि नहरों को पीकर सुखा दें। सो वास्ट इट ड्रिंक्स द रिवर ड्राई। मैंने सुना है कि इथेनियन लोगों ने आपको पहले ही ठुकरा दिया है, तो यहाँ पर राजा गुस्से में से कह रहा है कि तुम इथेनियन के पास भी ये संदेश लेके गए थे लेकिन उन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया, मना करके भगा दिया। तो कह रहा है आई हर्ड दैट द इथेनियन हैव ऑलरेडी टर्न यू डाउन, मैंने सुना है कि इथेनियन लोगों ने आपको पहले ही ठुकरा दिया है। आई हर्ड दैट इथेनियंस हैव ऑलरेडी टर्न यू डाउन, अगर वैसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, इफ़ दे कैन डू इट वाई नॉट अस, इफ़ दे कैन डू इट वाई नॉट अस। तो फ्रेंड यहाँ पर ये इससे कह रहा है कि तुम हमारे आगे झुक जाओ, वो काला आदमी जो मैसेज लेकर आया कह रहा है कि तुम ज़क्सीस के आगे झुक जाओ यानी हमारे राजा के गुलाम बन जाओ उसके आगे। तो यहाँ पर इससे कह रहा है कि मैंने सुना है कि इथेनियन लोगों ने तुम्हें पहले ही ठुकरा दिया है, नहीं मना कर दिया है, भगा दिया है। आई हर्ड दैट द इथेनियंस हैव ऑलरेडी टर्न यू डाउन, अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, इफ़ दे कैन डू इट वाई नॉट अस, क्योंकि वे इनसे कमज़ोर हैं, अगर वे कमज़ोर लोग इन्हें मना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, इफ़ दे कैन डू इट वाई नॉट अस। तो यहाँ पर ये गुस्से में कह रहा है अपने अगले शब्द सोच समझकर चुनना, चूज योर नेक्स्ट वर्ड केयरफुली लियोनाइडस, लियोनाइडस राजा का नाम है इसलिए कह रहा है कि चूज योर नेक्स्ट वर्ड केयरफुली लियोनाइडस, अपने अगले शब्द सोच समझकर चुनना लियोनाइडस, चूज योर नेक्स्ट वर्ड केयरफुली लियोनाइडस। पागल आदमी, तुम पागल आदमी हो, मैडमैन, यू आर मैडमैन। तो यहाँ पर राजा इसे मार रहा है, तलवार निकाल दी है। सो फ्रेंड ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसने पहले ही से बता दिया था कि तुम अपने वर्ड के जिम्मेदार हो। तुमने अगर पहले वीडियो देखी हो तो ध्यान होगा, यहाँ पे शुरू में इससे कह देता है बोलने से पहले कि तुम जो भी बोलोगे अपनी बात के जिम्मेदार तुम होगे, स्पार्टा का रूल है। तो यहाँ पर इसको तलवार इसके गर्दन पर रख रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है मैडमैन, यू आर मैडमैन, तुम पागल हो, तुम पागल हो। कोई भी आदमी फारसी हो या यूनानी दूत को नहीं धमकाता। कह रहा है कि कोई भी आदमी हो, या तो फारसी हो या यूनानी हो, यानी ग्रीक हो या पर्शियन हो, वो कभी भी एक मैसेंजर को, एक पैगाम्बर को धमकाता नहीं। नो मैन पर्शियन और ग्रीक, नो मैन थ्रेटन्स अ मैसेंजर, नो मैन पर्शियन और ग्रीक, नो मैन थ्रेटन अ मैसेंजर, कोई आदमी फारसी हो या ग्रीक यूनानी दूत को नहीं धमकाता। तुम जीते हुए राजाओं के सर और ताज मेरे शहर में लाए। सो फ्रेंड यहाँ पर ये इसे गलती बता रहा है कि तुमने गलती क्या करी। ये जब आया था तो ये उन राजाओं के सर काट के और ताज लाया था इसे डराने के लिए, जिनको इन्होंने ये जीत चुके हैं। ऐसे राजाओं को जिन्हें हरा चुके हैं उनके सर काट के और ताज इसके शहर में लाए थे इसे डराने के लिए, इसे दिखाने के लिए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यू ब्रिंग द क्राउन्स एंड हेड्स ऑफ कॉन्कर्ड किंग टू माई सिटी स्टेप, यू ब्रिंग द क्राउन्स एंड हेड्स ऑफ कॉन्कर्ड किंग टू माई सिटी स्टेप, यानी तुम जीते हुए राजाओं के सर और ताज मेरे शहर में लाए। तुम मेरी रानी का अपमान करते हो, तुम मेरे लोगों को गुलामी और मौत की धमकी देते हो। यू इंसल्ट माई क्वीन, यू इंसल्ट माई क्वीन, यू थ्रेटन माई पीपल विद स्लेवरी एंड डेथ, यू इंसल्ट माई क्वीन, यू थ्रेटन माई पीपल विद स्लेवरी एंड डेथ। तुम मेरी रानी का अपमान करते हो, तुम मेरे लोगों को गुलामी और मौत की धमकी देते हो। यू इंसल्ट माई क्वीन, यू थ्रेटन माई पीपल विद स्लेवरी एंड डेथ।
मैंने अपने शब्द सोच समझकर चुने हैं फारसी। आई हैव चूजन माई वर्ड्स केयरफुली पर्शियन। आई हैव चूजन माई वर्ड्स केयरफुली पर्शियन। मैंने अपने शब्द सोच समझकर चुने हैं फारसी। आई हैव चूजन माई वर्ड्स केयरफुली पर्शियन। परहैप्स यू शुड हैव डन द सेम। शायद तुमने भी ऐसा ही किया होता है, शायद तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए था। परहैप्स यू शुड हैव डन द सेम। परहैप्स यू शुड हैव डन द सेम। शायद तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए था। इससे कह रहा है कि मैंने अपने शब्द सोच समझकर चुने हैं पर्शियन। आई हैव चूजन माई वर्ड केयरफुली पर्शियन। शायद तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए था। परहैप्स यू शुड हैव डन द सेम। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियो बनाने की। सो फ्रेंड, अगर आप इस मूवी पर और भी वीडियो चाहते हैं, आगे की और भी सेंटेंस है इसमें काफ़ी यूजफुल जो आप चाहते हो कि हम उन पर भी वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। और अगर आप इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।